आपका लक्ष्य है दिसंबर 2026 में यूजीसी नेट का एग्जाम देना और हिंदी से जीआरएफ क्लियर करने का, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमको यह समझ में नहीं आती कि हम पेपर 1 पेपर 2 के लिए कौन सी बुक पढ़ें, बेस्ट बुक कौन सी होगी, प्रैक्टिस सेट कहां से लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल तक के लगाएं, पेपर 1 को कितना समय दें और पेपर 2 को कितना समय दें। तो ये सारी डाउट्स आपके क्या होने वाले, क्लियर होने वाले। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपका टारगेट है जीआरएफ क्लियर करने का, तो एक बात मैं बात कर लूं कि आपके पास एक पूरा कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट व्यवस्थित तरीके का होना चाहिए। और अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे मूल पुस्तक, हर एक टॉपिक की मूल पुस्तक से आपको मैं पढ़ाऊंगा, और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो हाईलाइट किया हुआ इस प्रकार आपको मिलेगा, हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से। देन इसके बाद मेरे हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के आपको इस प्रकार मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसे मैंने पढ़कर फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्लियर किया और 3 साल से पढ़ा रहा हूं। इसी नोट्स को पढ़कर लोग जीआरएफ क्लियर करते हैं। देन उसके बाद हर एक दिन के मेरे ये शॉर्ट नोट्स देख लीजिए। मैं क्लासेस में इस प्रकार बच्चों को क्या करवाता हूं, नोट करवाता हूं। जब मैं लिखता हूं तो उनको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती। जैसे बात कर लेते हैं जितनी भी मूल पुस्तक हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, तो सभी मूल पुस्तकों को मैंने पढ़ा है, सभी विद्वानों को, और उनका एक समराइज मैंने कंटेंट क्या किया, ये तैयार किया है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से मैंने किया है, ताकि आपको एक बार पढ़ने में चीजें क्लियर हो जाएं। जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण है उनको खुद ही मैंने हाईलाइट कर दिया, इमेजेस का प्रयोग किया गया ताकि माइंड में सेट हो जाए। क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो बदल रहा। इसके बाद सबसे ज्यादा हम परेशान रहते हैं कि यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10, अर्थात कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य गद्य विधा, तो यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के लिए मैंने विशेष प्रकार के नोट्स तैयार किए। जैसे कालक्रम, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते, कालक्रम, प्रकाशन वर्ष, ये कथन किसका हो जाएगा, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, इसको प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाइए, कालक्रम के आधार पर लगाइए। इसके लिए विशेष प्रकार के नोट्स आपके तैयार किए गए। इसके बाद हर एक यूनिट के 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको इस प्रकार से प्राप्त होंगे। जैसे यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया, क्या यहां पर बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर ये रहा और इसे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ये चीजें, और ये पूरा सिलेबस को मैंने अच्छे तरीके से आपको डिजाइन किया, ये सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से। अगर आप सिलेबस ही पढ़ लेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये तो अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं हिंदी से, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप हमारे बैच में जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे आप देखोगे यूनिट नंबर 6 में हम बात कर लेते हैं, हमारे सिलेबस में 13 उपन्यास दिए हुए हैं, यूनिट 7 में 21 कहानियां दी हुई हैं, ये यूनिट 8 में हिंदी नाटक दिए गए हैं, यूनिट 9 में हिंदी निबंध दिए गए, और यूनिट 10 में बात कर लेते हैं अन्य गद्य विधाएं दी हुई हैं। ये अब ये सारी चीजें मिलेंगी। अब 3 प्रकार के देखो स्टूडेंट होते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे और उनका टारगेट है कि हमको जेआरएफ क्लियर करना है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बार बार एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम तो बार बार देते हैं, नेट क्लियर हो जाता है लेकिन उनका जेआरएफ क्लियर नहीं होता। रीजन क्या है कि आपने व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है। तो अब आप कैसे पढ़ाई करेंगे, एक बदलते हुए पैटर्न के आधार पर उन चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जैसे हमारा नया बैच जो हो गया, स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, आपने सब कर लिया होगा, आपने सब अप्रोच अपना ली होगी, लेकिन अगर जेआरएफ क्लियर करना तो मेरी बातों को सुनना होगा। जैसे ये 6 महीने हैं, मैं पढ़ाता हूं तो 6 महीने बांटकर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको मैंने 2 पार्ट में क्या कर दिया, बांट दिया है। अर्थात ये 4 महीने और ये आपके 2 महीने। इन 4 महीनों अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम व्यवस्थित तरीके से क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी वो भी मूल पुस्तक से क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी क्लास में कि आप सोच रहे हो कि कोई शॉर्ट नोट्स मैं दूंगा
या गाइड से आपको पढ़ाऊंगा। गाइड से पढ़कर आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, मूल पुस्तक से हम पढ़ेंगे। और मेरी जो डेली क्लास की यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर डेली क्लास, तो मेरी डेली क्लास कितनी होगी? हिंदी पेपर 2 की बात कर रहा हूं, पेपर 1 की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो यहां पर देखिएगा 11 AM पर मेरी क्लास होगी, ये भी 1 घंटे की होगी। इसके बाद 2 PM पर मेरी क्लास होगी, ये 2 घंटे की होगी। और 8 PM पर होगी, ये मेरी 2 घंटे की क्या होगी? क्लास होगी। अर्थात मैं डेली हिंदी पेपर 2 आपको 5 घंटे क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। और 2 घंटे आपको क्या मिलेगा? पेपर 1 मिलेगा। अगर जेआरएफ क्लियर करना है तो ये देखो हमको पढ़ना पड़ेगा। इन 4 महीनों में हम थ्योरी पढ़ेंगे और 2 महीने में व्यवस्थित तरीके से हम रिवीजन करेंगे। इसमें मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। ऐसी जो यूनिट होगी जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं उनको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ये चीजें हैं। इसके बाद जब हम तैयारी आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में जो डाउट रहता है पेपर 1 पेपर 2 की सर बेस्ट बुक कौन सी होगी, मैंने आपको बता दिया है कि सभी महत्वपूर्ण कवियों की, सभी महत्वपूर्ण साहित्यकारों की जो भी पुस्तक है वो भी आपको मिलेगी। और सारी पुस्तकों को तैयार करके मैंने एक समराइज पूरा कंटेंट क्या किया? बनाया है। तो पेपर 1 पेपर 2 की आपको बेस्ट बुक्स भी मिलेंगी, साथ में बेस्ट प्रैक्टिस सेट पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ, और यूनिट वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे। इसके बाद डेली कितने घंटे आपको पढ़ना है? तो 7 घंटे। यहां पर 5 घंटे आपको, 7 घंटे तो हमारी क्या चलेंगी? क्लासेस चलेंगी। और 3 घंटे आपको डेली क्या करना? देना है। देखो अगर जेआरएफ क्लियर करना है, जेआरएफ क्लियर करना है तो इन 6 महीनों में आपको, अगर आपने ईमानदारी से 8 से 10 घंटे दे दिया तो जेआरएफ से आपको कोई हस्ती क्या कर सकती? नहीं रोक सकती। इसके बाद थ्योरी कैसे पढ़े? हम थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन थ्योरी हमको याद नहीं होती। थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो सर हमको थ्योरी याद नहीं होती, तो थ्योरी नोट्स मैं दूंगा और उसे मैं याद करने की आपको ट्रिक्स बताऊंगा। साथ ही साथ सेल्फ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, सेल्फ नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका क्या है। इसके बाद व्यवस्थित तरीके से हम रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, पीवाईक्यू कितने साल तक के लगाएं, सही टाइम कौन सा हो जाएगा, सही तरीका कौन सा हो जाएगा। यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 जो सिलेबस है वो हिंदी का बहुत वास्ट है। यूनिट नंबर 5 में 51 कविताएं दी हुई, यूनिट नंबर 6 में 13 उपन्यास दी हुई, यूनिट नंबर 7 में 21 कहानी दी हुई, यूनिट नंबर 8 में बात कर लेते हैं 14 नाटक, यूनिट नंबर 9 में 11 निबंध, और यूनिट नंबर 10 में 14 अन्य गद्य विधाएं दी हुई हैं। तो इनके लिए तो मैंने आपको जैसे बताया है कि आपको ये सारे नोट्स आपको प्राप्त होंगे। अगर आप हमारे बैच से जुड़ेंगे तो ये व्यवस्थित तरीके के आपके नोट्स प्राप्त होंगे। ये सारी चीजें हो गई, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हो गए, ये मेरे डेली क्लास के आपको नोट्स हो गए, ये है ना, ये व्यवस्थित तरीके से आपको बनाकर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ताकि जब आप पढ़ोगे तो बहुत आपको क्या आएगा? मजा आएगा। ये सारी चीजें, ये व्यवस्थित तरीके से आपको चीजें मिलेंगी, जब आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अब हम क्लास के अंतर्गत सर कैसे पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप हमारे क्लासेस से जुड़ोगे तो इसमें आपको कैसे चीजें मिलेंगी, मैं बात कर लेता हूं पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो जो हमारी क्लास चलेंगी तो मंडे टू फ्राइडे हमारी थ्योरी क्लास चलेंगी, और शनिवार को आपको क्या कराया जाएगा? रिवीजन कराया जाएगा। जैसे मैंने क्लासेस का बता दिया है कि मेरी एक 11 बजे क्लास होगी, 11 AM पर, दूसरी क्लास मेरी 2 PM पर होगी, और तीसरी क्लास मेरी 8 PM पर होगी, 8 PM पर होगी। ये मैंने बता दिया हिंदी पेपर 2, हिंदी पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, और वास्ट सिलेबस को जब हम अच्छे तरीके से पूरा प्योर पढ़ेंगे, व्यवस्थित कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, तभी एग्जाम क्या होगा? हमारा क्लियर होगा। तो हम इस बैच के अंतर्गत कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा? पेपर 1 पेपर 2 की यूनिट बाई थ्योरी क्लास, मूल पुस्तक। इसके बाद एक यूनिट की हमने थ्योरी पढ़ ली, देन उसी यूनिट का क्या होगा? आपके टेस्ट होगा। इसके बाद उसी यूनिट का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, अर्थात 2020 से लेकर 2026 तक उस यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चंस क्या किए गए? पूछे गए।
अब जब यूनिट बाई हम थ्योरी पढ़ लेंगे, यूनिट बाई टेस्ट लगा लेंगे, यूनिट बाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो सर डाउट आएंगे। तो इसके लिए यूनिट बाई डाउट क्लास हमारी रहेगी, ये वीकली रहेगी। यूनिट बाई डाउट क्लास हमारी वीकली रहेगी। और पेपर 1 पेपर 2 के सेपरेट आपके टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें एनी टाइम कोई भी डाउट आप क्या कर सकते, पूछ सकते हैं। अर्थात जितना हमने थ्योरी पढ़ा है, जितना हमने क्वेश्चंस लगाए हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, वो डाउट आए, उन डाउट्स को हम क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद वीकली मॉक टेस्ट होगा। वीकली मॉक टेस्ट 1 महीने बाद क्या हो जाएगा, 1 मंथ बाद आपके क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ये वीकली मॉक टेस्ट। अर्थात जब एग्जाम पास में आ जाता है और हम लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, हमारे नंबर कम आते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। मॉक टेस्ट देने का जो सही तरीका है, 1 मंथ बाद याद हो जाएगा। अर्थात 4 महीने आप लगातार मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसमें पेपर जैसे ही पेपर होगा, अर्थात 150 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न पेपर 1 के और 100 प्रश्न पेपर 2 के आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद मैं चेक करूंगा कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। जो प्रश्न आपके गलत हो रहे, किस यूनिट से, किस टॉपिक से, उसको फिर से मैं व्यवस्थित तरीके से आपका कराऊंगा, ताकि हमारे नंबर क्या होंगे, बूस्ट होंगे। देन व्यवस्थित तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद अच्छे तरीके से हम रिवीजन करेंगे। इसी के अंतर्गत में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा और 2020 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको प्राप्त होंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। तो अगर आप जैसे बार बार एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन आपका जेआरएफ क्लियर नहीं हो रहा, आप परेशान हो कि सर हम कैसे तैयारी करें, और हमको यह समझ में नहीं आता कि थ्योरी के लिए कौन सी बुक लें, है ना, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें, हमको सेल्फ नोट्स कैसे बनाना चाहिए, पेपर 1 को कितने घंटे पढ़े, पेपर 2 को कितने घंटे पढ़े। तो अगर व्यवस्थित तरीके से एक समराइज कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैच से आप जुड़ जाइए। जो हमारा बैच अर्थात आज से ही क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी और इसके अंतर्गत मेंटरशिप भी मिलेगी। आप एनी टाइम मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट मुझसे पढ़कर जिन्होंने केवल जेआरएफ ही क्लियर नहीं किया, जिन्होंने रैंक तक हासिल की है, उनसे मैं बात करवाऊंगा जब वो पढ़ाई करते थे उनकी क्या अप्रोच रहती थी। तो अगर आपका टारगेट है जेआरएफ क्लियर करने का, तो हमारे आप ऐप से जुड़ सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जरूर देने आते। क्यों? क्योंकि कंटेंट अच्छा रहता है। तो एक बार आप बैच में जुड़कर देखो। ईमानदारी से कहता हूं कि आप कह दोगे कि सर जो जेआरएफ वाली तैयारी होती ये होती है। आप आलतू फालतू के प्लेटफॉर्म पर घूमते हैं और आलतू फालतू का कंटेंट पढ़ते हो और फिर जब एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम आपका सही नहीं जाता। आइए और अपने सपने को साकार करिए। अब बैच से कैसे जुड़ेंगे? तो बैच से जुड़ने के लिए आपको एक तरीका यहां पर करना होगा। जैसे ये वीडियो चले, वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये 3 नीचे की तरफ जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जैसे ही ओपन करोगे तो ये आपको यहां पर फाउंडेशन बैच 2.0 यूजीसी नेट दिसंबर 2026 यहां पर क्लिक करेंगे। एक गूगल फॉर्म आएगा, इसे फिल कर दोगे, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। सेकंड, स्पेशल ऑफर पर जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप बैच के लिंक पर पहुंच जाओगे और वहां से जाकर आप बैच ले सकते हैं। बैच लेते समय अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये नंबर दिया हो, इस नंबर पर कॉल करके भी बैच आप ले सकते हैं। अब जैसे यहां पर स्पेशल ऑफर पर जैसे आपने क्लिक किया, डायरेक्ट जैसे यहां पर आप क्लिक करते हैं तो बैच के लिंक पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगर दिसंबर का बैच लेना यहां पर क्लिक करोगे, जून का बैच लेना यहां पर क्लिक करेंगे और बैच को लेते समय अप्लाई कूपन कोड, तो मेरा नाम लगाएंगे केसरी, मेरा नाम लगाओगे KESHARI, केसरी लगाएंगे तो एक्स्ट्रा आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दिसंबर का मैच आपको मिलेगा 10,000 रुपए में, जून 2027 का मिलेगा 12,000 रुपए में। अगर एक साथ फीस नहीं जमा कर सकते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी फीस आप जमा कर सकते हैं। यहां पर बैच को लेते समय अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करके आप बैच ले सकते हैं। हाँ, ये एक बात मैं जरूर कहूंगा कि एक बैच हमारा फुल हो चुका है, ये दूसरा बैच है और लिमिटेड सीटें हैं। अगर आपका टारगेट है कि आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो हमारे बैच से आप जुड़ जाइए। साथ ही साथ यहां पर बात करूंगा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9399369292। ये मेरा नंबर है। आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके, खास करके व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं बात कर लूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप
जुड़कर और डेली क्लासेस के जो अपडेट है वो क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। डेली मेरी फ्री जो क्लास होती है यूट्यूब पर वो 12 बजे होती है। तो अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो आइए हमारे बैच से जुड़िए और दिसंबर 2026 में हम साथ में जेआरएफ क्लियर करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।